वो छोटी सी मदद उसे अजीब सी गर्माहट दे गई। कुछ देर बाद उसका पति वहाँ पहुंचा, लेकिन उसकी चोट देखने के बजाय उसने गुस्से में पूछा, मेरे फोन क्यों नहीं उठाए? उस पल उसे एहसास हुआ अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने बिना सवाल किए उसे जाने दिया। अगले दिन वो ऑफिस में उस औरत से टकरा गई जिसे उसका पति पसंद करता था। वो औरत उसका मजाक उड़ाने लगी। इतने सालों की मेहनत के बाद भी बाहर निकाल दी गई। वो शांति से मुस्कुराई और बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग वो चीजें उठा ले जो मुझे अब नहीं चाहिए। गुस्से में आकर वो औरत पति के पास शिकायत करने पहुंची, ये सोचकर कि वो उससे माफी मंगवाएगा, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। जब बाद में उसने अपनी एक्स वाइफ से संपर्क करने की कोशिश की तो पाया वो ब्लॉक हो चुका था। वो अब नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी। एक दिन किस्मत से लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसी अमीर नौजवान से हो गई। कोट याद आते ही उसने समझ लिया कि शायद वो जानबूझकर उसके करीब आ रही है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो लिफ्ट से उतर गया। कुछ समय बाद उसकी दोस्त ने उसके लिए एक जॉब इंटरव्यू फिक्स कराया। नर्वस हालत में जब वो पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। इंटरव्यू लेने वाला वही अमीर आदमी था। शर्मिंदगी में उसने साफ कहा, मैं सिर्फ आपका कोट लौटाना चाहती थी और सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आई हूँ। वो हंसते हुए बोला, आप तो ऑफिस से ज्यादा डेट के लिए तैयार लग रही है। उसकी दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, आपकी पिछली कंपनी की सफलता में इसका बहुत बड़ा हाथ था। अपनी गलती समझकर उसने दोबारा सोचा। उधर उसका पति खाली घर लौट रहा था। बेचैन उसने अपनी माँ से सामना किया जिसने इशारों में बता दिया उसकी पत्नी उसकी गलतियां जान चुकी थी। उसे अब भी भरोसा था कि वो लौट आएगी। उसे लगा वो बस नखरे कर रही है। वो उसका नया पता भी ढूंढ लाया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी।